इसी चैप्टर में एक बात आती है व्यावसायिक संरचना की, जिसकी हम लोगों ने थोड़ी बहुत बात अपने पहले वीडियो में की थी। और व्यावसायिक संरचना का मतलब होता है कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि कौन सा इंसान किस तरह के काम में लगा हुआ है, ठीक है। और आप लोगों को अब तो पता है कि हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था को 3 प्रमुख सेक्टर्स में बांटते हैं, 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटते हैं। कौन कौन से? कृषि, उद्योग और सेवाएं। और उद्योग को कई बार विनिर्माण भी कहा जाता है। विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग। क्या कहा जाता है? विनिर्माण। इंग्लिश में बोलते हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग। देखो, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में थोड़ा सा अंतर है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग तब बोला जाता है जब किसी चीज को बहुत ही ज्यादा मात्रा में बनाया जा रहा हो, ठीक है। हम लोग केमिस्ट्री में या रसायन विज्ञान में जो लोग पढ़ते हैं वो लोग कोई कुछ चीज बनाने की विधि पढ़ते हैं। वो बनाने की विधि तो है कि आप छोटे से स्तर पर बना रहे हो, थोड़ी सी मात्रा बना रहे हो, लेकिन वही चीज जब बहुत बड़ी मात्रा में बनाई जाती है तो उसको बोल देते हैं मैन्युफैक्चरिंग। और उद्योगों में ही ऐसा होता है, इसलिए उद्योगों के बार हम लोग विनिर्माण भी बोल देते हैं। खैर, क्षेत्र क्या क्या थे हम लोगों ने देख लिया। कौन सा? फिर से कृषि, उद्योग और सेवाएं। तो किस क्षेत्र में कितने लोग काम कर रहे थे इसकी बात होती है, ठीक है। और इसमें देखा गया कि हमेशा से ही ऐतिहासिक दृष्टि से हमारे यहाँ जो कृषि में काम करने वाले लोग थे ना, खेती करने वाले, उनकी संख्या सबसे ज्यादा रही है। तो आजादी के टाइम पर लगभग 70 से 75% लोग खेती में लगभग लगे हुए रहते थे। 10% के आसपास लोग किसमें? 10% के आसपास लोग रहते थे उद्योगों में, विनिर्माण में, मैन्युफैक्चरिंग में। और बाकी के 15 से 20% लोग किसमें रहते थे? सेवाओं में, ठीक। तो ये स्थिति कब थी? जब देश आजाद हुआ था। अंग्रेजों के समय पर यह स्थिति रही। और यहां पर लिखा हुआ है कि आनुपातिक विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसका मतलब कि जब भी हमारे यहां अंग्रेज रहे हैं जितने समय तक भी, उसमें जितने लोग, टोटल लोगों में से जितने लोग खेती में काम कर रहे थे, उनका जो प्रतिशत था वो नहीं बदला। मतलब जितने लोग लगभग खेती में काम कर रहे थे उतने ही लोग खेती में काम करते रहे, लगभग संख्या के हिसाब से नहीं, आनुपातिक विभाजन। देखिए, 2 चीजें हैं। मान लो 100 लोग हैं, 100 में से पहले 75 लोग खेती में काम कर रहे थे, 10 लोग विनिर्माण में थे, और उसके बाद से कितने लोग? 15 लोग मान लीजिए आपने सेवाओं में काम कर रहे थे। अब इसके बाद जनसंख्या थोड़ी सी बढ़ गई, थोड़ी तो जनसंख्या बढ़ती रही, मान लीजिए 120 लोग हो गए। तो 120 में 80 लोग अगर आपके खेती में काम कर रहे हैं, और उसके बाद 12 लोग अगर आपके किस में काम कर रहे हैं? विनिर्माण में। और उसके बाद कितने लोग? 18 लोग, है ना, किस में काम कर रहे हैं? 18 लोग नहीं, सॉरी, गलत कर दिया मैंने, गलत कर दिया। 10 है तो 10% हो जाएगा, ये आपका 90%, सॉरी, ये 90 हो जाएगा, 90, ठीक। अब अगर 120 लोग हो जाए कुल, उसमें से 90 लोग अगर अभी भी खेती में काम कर रहे हैं, तो लोग तो बढ़ गए, पहले 75 थे, अब 90 हो गए। लेकिन हम लोग यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? आनुपातिक विभाजन की, मतलब प्रपोर्शन। तो ये भी पहले 75% है, 100 में से 75 है, तो जितना 100 में 75 है उतना ही 120 में 90 होगा, ठीक है। तो आनुपातिक रूप से जो ये परसेंटेज है ना, ये कितना है? ये 75% है, तो 90 भी यहां पर 75% है, ठीक है। 12 जो है वो 10% है, और 18 जो है वो 15% है। तो जो प्रतिशत के टर्म्स में बात हो रही है, जब परसेंटेज टर्म्स में या अनुपातिक रूप में बात हो रही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया था। लेकिन वहां पर भी हमारे देश में ही क्षेत्रीय स्तर पर अंतर देखा गया। किसपे? क्षेत्रीय स्तर पर अंतर देखा गया। कैसे? तो एक थी हमारी मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी मतलब चेन्नई का पहले नाम मद्रास था, लेकिन सिर्फ चेन्नई की बात नहीं हो रही है, उसमें आपका केरल भी आता था काफी हिस्सा, कर्नाटक का बहुत हिस्सा आता था, आंध्र प्रदेश का भी, तेलंगाना का भी, और फिर जो आपका तमिलनाडु है उसका भी। तो ये पूरे जो हमारे यहाँ पर ये 4-5 राज्य है, इनका बहुत बड़ा हिस्सा आता था। उसको हम लोग बोलते थे क्या? मद्रास प्रेसिडेंसी। तो ये एक सिर्फ मद्रास नहीं है, कंफ्यूज मत होना, ये 5 राज्य आते थे, ठीक है, 5 राज्य, और साथ में मुंबई और बंगाल। मुंबई भी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी बहुत बड़ी थी। तो ये जहां जहां पर अंग्रेजों का सीधा सीधा रूल था, वहां पर थोड़ी इंडस्ट्रीज आ रही थी। क्या आ रही थी? इंडस्ट्रीज, उद्योग आ रहे थे। और इस वजह से यहां पर देखा गया था कि खेती करने वालों का जो प्रतिशत है वो थोड़ा कम हो रहा था। तो आप तो कहेंगे कि आपने तो बोला था कि खेती करने वालों का जो प्रतिशत था उसमें कोई अंतर नहीं आया। आया, यहां पर आया, यहां पर कम हो गए खेती करने वाले लोग, और उसी वजह से विनिर्माण में और सेवाओं में बढ़ने लगे, है ना। खेती से कम होंगे तो कहीं ना कहीं तो काम करेंगे, तो फिर वो लोग उद्योगों में काम करने लगे या फिर सेवाओं में काम करने लगे। लेकिन यहां पर क्या हुआ? पंजाब और उड़ीसा और राजस्थान में उल्टा हुआ, यहां पर खेती करने वाले लोग और बढ़ गए। तो ओवरऑल पूरे देश में देखोगे तो अंतर नहीं पड़ा, लेकिन देश में भी
कुछ जगह पर खेती करने वाले लोगों का क्या हो गया, खेती करने वाले लोग कम हो गए, मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई और बंगाल में, जबकि पंजाब, उड़ीसा और राजस्थान में क्या हो गया, बढ़ गए। तो क्षेत्रीय स्तर पर थोड़ा सा अंतर आया। और इसमें क्या था, तो ये हमारी व्यावसायिक संरचना की बात थी जो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले वीडियो में की हुई थी। इसमें और भी दूसरी इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है। एक अपने को ये आइडिया लग जाता है कि हमारे यहाँ पर आज भी करीब 45% के आसपास लोग हैं। कितना? 45% के आसपास लोग हैं जो खेती में काम कर रहे हैं। तो पहले ये 70 से 75% हुआ करता था। और सोचिए पहले जनसंख्या भी कम थी, तो उस हिसाब से उस जनसंख्या का 70 से 75% था, और आज जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई है, तब भी हमारा 45% है। तो हम लोगों ने करीब 30% तो कम कर लिया है, और 30% भी जनसंख्या बढ़ती रही। इसका मतलब बहुत सारे लोग खेती छोड़ करके कुछ और करने लगे हैं। लेकिन अभी भी देश में सबसे ज्यादा लोग किस क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो खेती में लगे हुए हैं। लेकिन खेती का पूरे देश की जीडीपी में कितना योगदान है, तो वो काफी कम है, 13 से 14% के आसपास भी आता है। वो भी हम लोगों ने पहले वीडियो में थोड़ा सा देखा था। अब इसी चैप्टर का सबसे लास्ट में आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना, जो आधारिक संरचना है, उसकी हम लोग बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।